Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says consider the following statements and choose the correct statement. कि हमको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट को स्टडी करके इन चारों ऑप्शन में से बोलना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए ना. इट विल बी ट्रांसपोर्ट. इट विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल सिस्टम में वो कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो पहले अगर हम देखें, हमारे स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि कैरियर प्रोटीन्स आर नीडेड बाय बोथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये एक सही बात है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों को क्या चाहिए होता है ना, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है. उनके जो पर्टिकुलर सॉल्यूट उनको ट्रांसपोर्ट करवाने होते हैं उसके लिए. नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा ना, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में गिवन है. स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे गिवन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन प्लेज अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं ना, वो दोनों प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक तो प्रोटीन्स वो कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स की तरह एक्ट करते हैं इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट्स. फिर है यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट 3 में कैरियर प्रोटीन्स नीडेड बाय फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर स्पेसिफिक. तो ये भी सही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए होता है यहाँ पे एक्टिव के लिए और एक तरह का प्रोटीन चाहिए होता है यहाँ पे फैसिलिटेटेड के लिए. वो प्रोटीन हमारा इन द नेम ऑफ सॉल्यूट सेम हो सकता है, लेकिन वैसे सारे अलग होते हैं. फिर है यहाँ पे 4th में गिवन है there is no need of energy to pump molecule against a concentration in active transport. तो ये गलत है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन. लास्ट में है यहाँ पे क्या ना, स्टेटमेंट 5 में कि ट्रांसपोर्ट रीचेस टू ए सैचुरेशन पॉइंट व्हेन ऑल द एक्टिव प्रोटीन्स आर यूज्ड. तो ये भी सही बात है, क्योंकि सारे एक्टिव प्रोटीन्स जब यूज हो जाते हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए और एक्टिव प्रोटीन बचते ही नहीं हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, इट विल 1, 2, 3 एंड 5. तो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.